आपने अक्सर सुना होगा कि चेक बाउंस की घटनाएं हो जाती है, जिसमें कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चेक देता है किसी चीज के बदले में या किसी काम के बदले में चेक देता है। तो वहां पर उसकी जो लायबिलिटी होती है किसी व्यक्ति को, जिससे मान लीजिए चेक दिया गया मुझे, किसी व्यक्ति ने एक्स एक पर्सन है जिसने कि चेक दिया, ठीक है, और वो चेक यदि बाउंस हो जाता है वहां पर और मैं जाता हूँ चेक को बैंक में जमा कराता हूँ और देखता हूँ कि चेक बाउंस हो गया, इसका मतलब है कि चेक जो है उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, जिस कारण से कि चेक बाउंस हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि जिसका चेक बाउंस हुआ उसके ऊपर जो है लायबिलिटी होती है कि आपको उसके बदले में आपको पैसे देने हैं, फिर से आप चेक दीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिसको उसने चेक काट करके दिया है वह उसे एक लीगल नोटिस देता है, और जिसके बाद लीगल नोटिस के 15 दिनों के भीतर यदि वो उसका प्रति उत्तर अच्छे से नहीं देता है या पैसे जमा नहीं कराता है तो वह एक कंप्लेंट फाइल कर देता है एनआई एक्ट के द्वारा, जहां पर कि उसे एक नोटिस जाता है, सम्मन जाता है, जिसके थ्रू आपको उसको पैसा जमा कराना होता है। देखिए, इन सारी चीजों से बचने के लिए क्या करनी चाहिए वहां पर और क्या क्या चीजों को सावधानी बरतना चाहिए ताकि आपको इस तरह का सामना ना करना। सबसे पहले याद रखिएगा कि चेक आप जब भी चेक दें तो आपके अकाउंट में पैसा होने चाहिए, तभी आप चेक दें। चेक देने से पहले आप 10 बार सोचिए कि किसे आप चेक दे रहे हैं। ये तो आपकी लायबिलिटी बनती है, इतना तो आपका बनता ही है कि आप चेक देने से पहले 10 बार सोचें। यूँ नहीं कि आप सडनली आप चेक दे दिए, आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, आप चेक क्रॉस चेक जरूर कर लें कि आपके अकाउंट में पैसा है कि नहीं। और दूसरी बात, ये ध्यान आप रखें, यह ध्यान हमेशा याद रखिएगा कि आपने चेक दिया तो चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ की होती है। 3 मंथ तक जो है जितने अमाउंट का आपने चेक किसी को काट करके दिया है उतने अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में रखिए, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा होता है कि आप जो है बैंक से पैसे निकाल लेते हो, चेक बाउंस हो जाता है, तो यदि वो नोटिस देता है तो उसको 15 दिन के भीतर में आप क्या करिए, उस नोटिस का जवाब दे दीजिए, साथ में पैसे उसको जमा करा दीजिए। तो वहां पर क्या होगा कि आपकी जो एक क्रिमिनल लायबिलिटी वहां पर बनती है वो नहीं बनेगी, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस जो है वो अप्लाई नहीं होगा, नहीं लगेगा आपके ऊपर। अब एक और बात इसमें ये जानना जरूरी है कि यदि ऐसा होता है कि आप जो है पैसे जमा नहीं करते हैं, फिर क्या होगा और आपको साबित हो जाता है कि आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया, तो उसमें देखिए आपको 2 साल की मैक्सिमम सजा है और आपको जो रकम, जितने रकम के चेक थे उसका दुगुना आपको जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में एक और बात मैं आपको बता दूं कि यदि उसके साथ 420 का केस लग गया है तो वहां पर इंडियन पैनल कोड का, तो वहां पर क्या है, 7 साल की मैक्सिमम सजा है। तो इन सब से बचने के लिए आपको मैं जो सलाह दूंगा मेरे अनुसार से कि आप जब कभी भी चेक लिखें या किसी को दें तो यह ध्यान में रखें कि आप जो चेक दे रहे हैं आपके अकाउंट में मनी है या नहीं है पैसा। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि चेक गुम हो जाता है या आपने सिग्नेचर किया हुआ चेक रखा था और चोरी हो गई और उस दौरान जो है किसी ने उसको विथड्रॉ करने के लिए डाल दिया, वहां पर चेक बाउंस होता है, फिर आपको इस तरह का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए जब कभी भी ऐसा हो तो आपका चेकबुक अगर चोरी हो जाता है तो वैसे कंडीशन आप एफआईआर जरूर दर्ज कराएं और बैंक को सूचना दें कि फल्ला नंबर के चेक जो है ना हम चेक हो गया, ये चोरी हो गई है, या उसकी जानकारी दें। तो उस कंडीशन में वो चेक जो है वो नहीं बचेगा और आपके ऊपर जो केसेस हैं कंप्लेंट केस के माध्यम से, एनआई एक्ट के माध्यम से, वो आप बच सकते हैं उससे, ठीक है। और साथ में यदि आप इस तरह के जो केसेस होते हैं, एक और बात बता दें, ये कंपाउंडेबल होता है, मतलब कि इसे जो है इसकी कुछ राशियों को आप जमा करा करके 20% जो है, जैसे कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये चल रहा है तो वहां पर 50% आपको उसका जमा कराना होगा। और यदि मान लीजिए कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वहां पर 25% और 20% के आसपास जमा कराने होते हैं, तो जिसके द्वारा जो है आप ये कंपाउंडेबल इसे बना सकते हैं, वहां पर केस समाप्त हो सकता है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा।
चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी यदि लीगल फैक्ट से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।